जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया रविवार के दिन। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, अब ये जनमंच कार्यक्रम ना रहकर एक जन प्रताड़ना मंच का रूप धारण करता जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने कहा, प्रदेश में प्रताड़ना मंच बनकर रह गया है जनमंच। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता विजय डोगरा ने कहा कि प्रदेश में जनमंच कार्यक्रम मात्र जनता को अपमानित करने वाला कार्यक्रम बनकर रह गया है। मंच पर भाजपा के मंत्री लोगों की समस्याओं के समाधान की बजाय उनको उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया है। इस तरह से सत्तासीन सरकार जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान न करते हुए आत्मसम्मान पर कुठाराघात करने के लिए बहुमत नहीं दिया है। ये मात्र एक दिखावे और फिजूल खर्ची करने का एक साधन बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से महंगाई से, आम आदमी और बेरोजगारी से युवा वर्ग की कमर तोड़ी है, उससे आज हिमाचल में आम जनता के बीच भय और भूख का माहौल पनप रहा है। विजय डोगरा ने कहा कि सबका स्वागत है। आज क्योंकि 14 सितंबर है और आज राष्ट्रभाषा हिंदी पखवाड़ा के रूप में भी ये मनाया जाता है और सभी चैनल के जो साथी हैं, प्रिंट मीडिया के जो साथी हैं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि इस हिंदी के उत्थान के लिए जो कार्य आप करते हैं वो बड़ा सराहनीय कार्य करते हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज विशेष तौर पे मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि प्रदेश सरकार एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बहुत चिंतित थी और कई दिनों से जो इनका जनमंच कार्यक्रम था वो बंद चल रहा था। लेकिन कोरोना की लहर को देखते हुए जहां एक और इन्होंने स्कूल कॉलेजेस को बंद करने का जो फैसला लिया था सरकार ने और एसओपी जारी की थी, उसके बिल्कुल विपरीत जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसी एसओपी की जो स्वयं सरकार जारी करती और जनमंच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया रविवार के दिन। मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है, अब ये जनमंच कार्यक्रम ना रहकर एक जन प्रताड़ना मंच का रूप धारण करता जा रहा है। और जिस तरह से आए दिन इनके मंत्री जो जनमंच के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, जिस तरह का अभद्र व्यवहार आम नागरिक के साथ ये लोग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो सत्ता का नशा है आज सातवें आसमान पे दिख रहा है। और जो सत्ता के नशे में चूर मंत्री हैं वो ये भी भूल गए हैं कि जिन लोगों ने उनको इस सत्ता की कुर्सी तक पहुँचाया वही लोग सत्ता की कुर्सी से नीचे उतारने में भी देर नहीं करते हैं। और वो आने वाला जो 2022 का चुनाव है, इसमें लोग स्वतः ही वो दिखा भी देंगे। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही है कि आज एक तरफ प्रदेश की जयराम सरकार ये कह रही है कि आर्थिक तंगी के चलते हम लोग कई बंदिशें हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो फिजूल खर्चे इन जनमंच कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को राहत न मिलके सिर्फ प्रताड़ित होने के लिए लोग वहाँ जा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार लोगों के हितों के प्रति इतनी वफादारी से काम नहीं कर रही है जितनी स्वयं की राजनीति को चमकाने के लिए लोग कर रहे हैं। और आज मैं एक बयान पढ़ रहा था कि जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री सुरेश कश्यप जी, उन्होंने एक बयान दिया कि कांग्रेस के अंदर एक भय का माहौल है। मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश में आती है, भय और भूख का आलम तो चारों तरफ होता है। और ये भय की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ना किसी से डरी है ना डरती है, कांग्रेस स्वतः ही धरातल पर रह के काम करती है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस आज जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है, आज मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस ने ये कहा कि एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम लोग उपचुनाव के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ उपचुनावों के लिए वो ये कह देते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर का डर हिमाचल प्रदेश के अंदर है और आज भी 3 मौतें कोरोना से हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरकार संजीदगी के साथ कोई फैसला लेने में आतुर नहीं। आज जिस तरह का माहौल इस प्रदेश के अंदर बना है, वो माहौल स्वतः ही बहुत गंभीर माहौल है। और इस माहौल में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि आज कांग्रेस जन आक्रोश रैलियाँ भी कर रही हैं। कांग्रेस की एक जन आक्रोश रैली जिसमें जिस तरह से जन सैलाब उमड़ के आया है, भारतीय जनता पार्टी को आज ये चिंता सता रही है कि ये जो उपचुनाव ना कराने का इनका फैसला है, इनको ये बहुत महंगा पड़ेगा। कल इनके प्रभारी एक यहाँ मंत्री आए थे, ऊर्जा मंत्री, वो ये कह रहे थे कि हमने उपचुनाव नहीं टाले।
मैं ये समझता हूँ कि अगर वेस्ट बंगाल के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर या बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर उपचुनाव हो सकते हैं या अन्य और प्रदेशों में उपचुनाव हो सकते हैं, तो यहाँ प्रदेश के अंदर उपचुनाव क्यों नहीं हो सकते थे? प्रदेश में जो विधानसभा हल्के के जो माननीय विधायक जिनका निधन हुआ है, क्या उन लोगों का यही कसूर है कि अब वो उपचुनाव करवा के उनको नया प्रतिनिधि नहीं मिल सकता है? और सरकार, क्योंकि सरकार को ये स्वतः ही पता लग गया था कि सरकार ये तीनों ही सीटें हारने वाली हैं और लोकसभा की मंडी क्षेत्र की सीट भी हारने वाली है, इसलिए उन्होंने चुनावों को टालने के लिए जो एक कोरोना की तीसरी लहर का जो एक बयान दिया और बाद में ये कहा कि ये तो चुनाव आयोग का फैसला है। क्या चुनाव आयोग का फैसला? चुनाव आयोग तो हर बार सरकार से पूछती कि अगर सरकार के पास संसाधन और तैयारियां हैं तो उपचुनाव करवाए जा सकते। और एक तरफ सरकार आज सत्ता में बैठी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बार बार ये कहा कि हम लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या ये कोरोना के मामले जब इनके कार्यक्रम होते हैं तो कोरोना नहीं होता है? और जब कांग्रेस का इतना बड़ा जन सैलाब कल जन आक्रोश रैली के माध्यम से जो कल कुल्लू में कार्यक्रम हुआ है, मैं समझता हूँ कि उस समय आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे हैं कि जन आक्रोश रैलियों में तो कोरोना फैल सकता है। इनके कार्यक्रम में कोई कोरोना नहीं। आज महंगाई के मुद्दे पे ना प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी बोलने के लिए कुछ तैयार है, ना उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, और हर बार एक नया शगुफा देते हैं कि आने वाले समय में डिपों का जो राशन है वो 5 रुपये और कम मिलेगा, और जब डिपों का राशन जो लोग लेने जाते हैं तो वो 10 रुपये ज़्यादा मिलता है। ये कौन सा ऐसा घिनौना कार्य है जिस कार्य के लिए सरकार बनी है? और इस सरकार ने तो पिछले 4 वर्षों में जिस तरह से मानसिक उत्पीड़न हिमाचल प्रदेश के नागरिकों का किया है, या 7 साल से जो सत्ता में सरकार केंद्र में बैठी है उसने जिस तरह से आम नागरिक का दोहन किया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा इस इतिहास में कोई और घिनौना कृत्य नहीं हो सकता है। आज किसी भी मुद्दे को भटकाने के लिए नया मुद्दा छेड़ के ये सरकारें बैठ जाती हैं, और जो आम जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति बयानबाजी, कोई भी व्यक्ति वक्तव्य देने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाला जो समय है, आने वाला समय बहुत गंभीर समय है, और इसका जो खमियाजा है वो जनता भुगत रही है। और नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो लोग सत्ता में हैं वो सत्ता के नशे में चूर हैं, और उनको जनमानस से जुड़े किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने का समय नहीं है। मैं 2 बातें और ये करना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से महंगाई ने आम आदमी की जो कमर तोड़ी है, उससे जो राहत है, राहत के लिए कोई पैकेज ना केंद्र के सरकार के पास है ना प्रदेश सरकार के पास है। और प्रदेश सरकार ने तो कभी भी पिछले 1.5 महीने से जो घरेलू गैस के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल सिलेंडरों के जो दाम बढ़े हैं, या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर किसी ने भी कोई बात करने की सोच ही नहीं रखी, और ना ही कोई वक्तव्य देने के लिए तैयार है। और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक दिन पढ़ रहा था कि हमारी जो महिला गृहिणियाँ हैं उन्होंने कहा कि अब तो 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए भी हमें मोहताज होना पड़ेगा। और एक तरफ उज्ज्वला के माध्यम से इस सरकार ने इतना बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर किया है कि 2009 में हिमाचल प्रदेश में कोई चूल्हा ऐसा नहीं था जिसके पास गैस सिलेंडर या गैस का चूल्हा नहीं था। लेकिन आने वाले समय में इन्होंने एक उज्ज्वला योजना के तहत 14 लाख के करीब जो सिलेंडर और चूल्हे दिए, वो किन लोगों को दिए, वो किन लोगों को इन्होंने भरपाई की है, कौन से लोग वो हैं। और ऐसे लोगों को इन्होंने चूल्हे दिए हैं जिन लोगों के पास, जो लोग इनकम टैक्स भरते। और हम लोग अभी एक RTI के माध्यम से इसकी जानकारी भी लेने वाले हैं कि प्रदेश के अंदर कितने लोगों को चूल्हे दिए गए और कौन से ऐसे लोग थे जो लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं, जिनके घरों में 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो कार्य हैं ये प्रदेश हित में नहीं है, और समय रहते अभी भी समय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से कहना चाहता हूँ कि आप खुल के सामने आइए और एक वक्तव्य तो दीजिए इस महंगाई के ऊपर। कोई श्वेत पत्र तो जारी करें, आप श्वेत पत्र तो जारी करें कि कौन सी जन कल्याणकारी नीतियाँ आपकी हैं, जिन नीतियों के कारण आज प्रदेश आगे बढ़ा है। प्रदेश का अगर चहुमुखी विकास हुआ है तो प्रदेश के अंदर जितने हमारे इससे पहले जो पूर्व की सरकारें रही हैं, उन लोगों के जो अथक प्रयास थे, जो उन लोगों ने कड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ इस प्रदेश को गतिशीलता दी थी, ये उसका परिचायक है। तब जाके आज प्रदेश
ये कहीं खड़ा है। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह का माहौल भय और भूख की जो ये प्रदेश के सरकार और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो आज भय की बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जब जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आती है, भय और भूख से लोग परेशान रहते हैं और भय का माहौल तो ये स्वयं पैदा करते हैं। लोग बोल नहीं सकते। आज हम कोई एक सोशल मीडिया पे अगर कोई एक सद्भाव वाली हम लोग कोई पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट का भी ये लोग जिस तरह से पोस्टमार्टम करके उसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं, वो भी आने वाले समय में लोग 2022 के चुनावों में अवश्य इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऊना से न्यूज़ सुपर भारत के लिए राजन चब्बा की रिपोर्ट। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।